बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, बेशक मैं और मेरे फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर खूब दरूद और सलाम भेजो। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपका पढ़ा हुआ दरूद शरीफ असर कर रहा है? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि दरूद शरीफ के असर करने की 4 ऐसी निशानियां जो हमको नजर आ जाए तो समझ जाए कि आपका दरूद आसमानों तक पहुंच चुका है और अल्लाह आपसे राजी हो रहा है। निशानी नंबर 1, बगैर वजह के खुशबू का महसूस होना। कभी ऐसा महसूस होता है कि आप अकेले बैठे हुए हैं, कोई परफ्यूम भी नहीं लगाया, ना आस पास कोई खुशबूदार चीज हो, लेकिन अचानक से आपको खुशबू महसूस होती है तो समझ लें कि यह दरूद शरीफ की खुशबू है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से फजा भी महकने लगती है। निशानी नंबर 2, दिल का नरम होना। जब दिल सख्त होता है तो आंख कैसे नम हो सकती है, मगर जब दरूद शरीफ दिल पर असर करता है तो यह गफलत भरा हुआ दिल नरम हो जाता है। जिक्र इलाही से आंखों में आंसू बहने लगते हैं, दिल में अल्लाह और उसके हबीब की मोहब्बत पैदा होती है। यह दरूद की बरकत है जो दिलों को बदल कर रख देती है। निशानी नंबर 3, दुआओं का फौरी कबूल होना। कभी कभार हम हैरान हो जाते हैं कि हमने जो दुआ अभी मांगी होती है वो फौरी तौर पर कबूल हो जाती है। यह दरअसल दरूद पाक की बरकत है जो हमें अल्लाह के करीब कर देती है और अल्लाह के दरबार में हमारी दुआ कबूल हो जाती है। हदीस शरीफ में आता है कि तुम्हारी दुआ आसमान तक नहीं जाती जब तक कि तुम दरूद शरीफ ना पढ़ो, और जब दरूद शरीफ पढ़ा जाए तो दुआ आसमानों तक पहुंच जाती है। जिस दुआ के शुरू आखिर में दरूद पाक पढ़ा जाए वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। निशानी नंबर 4, इंसान के दिल में रूहानी सुकून और इत्मीनान। दुनिया के दिन रात और मुश्किलात, अगर आपके दिल को सुकून मिल रहा हो और रात को चैन की नींद आ रही हो और अगर आप वजह बेवजह खुशी महसूस करते हो तो समझ जाएं कि यह दरूद की बरकत है। यह दरूद पाक की वो बरकत है जो इंसान को दुनिया और आखिरत की परेशानियों से निजात दिलाती है। दरूद पाक वो नूर है जो दिल के अंधेरों को खत्म कर देता है। तो इसीलिए दरूद पाक का कसरत से विर्द करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।